मुगीरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ई टेंडरिंग क्या है और आखिरकार इस पर अमल दरामद क्यों नहीं किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस फरजाना साहिबा, आज की जो स्टोरी वो बहुत ही ज़बरदस्त भी है और दिलचस्प भी है। आपने जो सवाल किया है कि ई टेंडरिंग क्या है, उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, असल में जो वफाकी हुकूमत की जानिब से पेपरा है, एफ पेपरा और बाकी सूबों में पेपरा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट अथॉरिटी है, जिसमें जितने भी तरक्याती काम होते हैं या ख़रीदारी की जाती है तो उसका टेंडर जो है डिपार्टमेंट वाले आके पेपरा को भी देते हैं। वो अपनी वेबसाइट पे वो चढ़ाता है ताकि सारे लोग देखें तो उस पर अप्लाई करें, ताकि ओपन बिड हो, लोग जो है ना कॉम्पीट करें, जिसका नसीब जो ठेका मिले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि सेपरा के आने के बावजूद भी सिंध में सूरत हाल ये है कि जो इनके लोगों ने जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे उन्होंने हशर नशर कर दिया। ऐसी कमांडें दे रखी हैं कि आप चाहे कितने अरबों की हो या खरबों की आप टेंडर डॉक्यूमेंट भेज दें इनके पास, वो नजर ही नहीं आता। वो 2-4 घंटे में चढ़ा के फिर उसकी स्क्रीन गायब कर देते हैं ताकि ना कोई देखे, ना कोई अप्लाई करे, ना किसी को टेंडर मिले। तो फिर मनपसंद कंपनियों को वही फर्ज करो कि मैंने अप्लाई किया, मैं इनका मनपसंद हूँ। हाँ। मेरी वजह से इन्होंने डील की और सेपरा के जरिए उन्होंने टेंडर हाइड कर दिया, छुपा दिया। अच्छा। किसी को नजर नहीं आएगा। ठीक है। लिमिटेड टाइम के बाद फिर उसको जाहिर करते हैं। अब टाइम नहीं होता लोगों को अप्लाई करने के लिए, तो कोई कहेगा, तो ये कहते हैं देखिए हमने तो इस डेट को ये चढ़ा दिया है, आपने अप्लाई नहीं किया, आपने देखा नहीं, हमारा क्या कसूर है। तो नतीजे में जो मनपसंद कंपनी होती है वही अप्लाई करता है, उसी को काम मिलता है, फिर उसी पे जो है ना काम बढ़ता जाता है। रिवाइज आते हैं, रिवाइज में अरबों रुपए। अच्छा, उस तोड़ को निकालने के लिए वर्ल्ड बैंक की जानिब से वफाकी हुकूमत को कहा गया कि हमें बहुत सारी शिकायतें हो रही हैं कि जुगाड़ी काम किए जा रहे हैं, टेंडरिंग सही नहीं हो रहा है, आप ई टेंडरिंग करें। ई टेंडरिंग से मतलब यह है कि वो डिपार्टमेंट का जो टेंडर क्लर्क है वो लोगों को, कंपनीज को टेंडर नहीं देता था। टेंडर के दिनों में वो दफ्तर नहीं आता, छुप जाते हैं। जिनको उनको टेंडर देना होता है उनको टेंडर देते हैं, जिनको टेंडर नहीं देना होता है वो छुप जाते हैं, फ़ोन बंद कर जाते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा इस तरह का सिलसिला बनाए, कोई इस तरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करके आप सेपरा वालों को दे दें, वो इस टेंडर को चढ़ा दें और सब लोग उसको देख सके, सब लोग अप्लाई करें। जो टेंडर क्लर्क वहाँ से करा वो न कर सके और सेपरा का जो IT का एक्सपर्ट है वो वहाँ से न कर सके, उसको रोकने के लिए इस पे वफाकी हुकूमत की जानिब से इनको सख्ती से हिदायत की गई। तो वर्ल्ड बैंक की जानिब से सिंध वालों को कहा गया कि 2 बहुत बड़े महकमे हैं जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इनको आप ट्रेन करें, इनसे आप पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। तो इन्होंने शुरुआत की, लेकिन बदकिस्मती से यह है कि ऐसे लोगों को भेजा गया ख़ास तौर पर हेल्थ वालों की जानिब से कि जो सीखना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा। मिसाल के तौर पर जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के VC और प्रिंसिपल थे वो आए ही नहीं, वो नीचे के लड़कों को भेजा, उनकी लेवलें नहीं थी उनको समझने की। इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, जब वो टेंडर वहाँ से अपलोड कर रहे थे तो इनसे हो नहीं पा रहा था। अच्छा। तो फिर शिकायतें बढ़ गई कि ये तो आपका कौन सा सिस्टम है, आपका सॉफ्टवेयर ही ख़राब है, वर्ल्ड बैंक वालों ने धोखा किया है हमसे, गलत आपको सॉफ्टवेयर दिया है। अरे भाई, आप जब पढ़े लिखे लोग जाएंगे नहीं, मातहतों को भेजेंगे, वो समझ नहीं सकेंगे, तो उसमें उनका क्या कसूर। फिर सिंध वाले वफाकी हुकूमत को ख़त लिखते रहे कि हमें और टेंडर दे दें ताकि हम इनको ट्रेंड कराएं। मेरे सोर्सेस कह रहे हैं कि इस सिलसिले में एजुकेशन वालों का इतना बड़ा जो है बीच में कोई सोर्स बढ़ गया कि उन्होंने इन पर सेपरा पे सोर्स बढ़ा दिया, इन्होंने एजुकेशन को निकाल दिया कि भाई आप इसको निकाल दें, बाकी रह गया हेल्थ में थोड़ा बहुत काम हो रहा है। बाकी जो सबसे ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं सिंध में वो महकमा आबपाशी है और वर्क सर्विसेज है। महकमा आबपाशी का लेकिन काम, मुगीरी साहब, हम टेंडर्स के हवाले से ही अगर बात करें तो आपने ही बताया कि कई मंसूबे तो ऐसे हैं कि जिनमें टेंडर्स करवाए ही नहीं गए हैं। तो ये बताएं कि करोड़ों अरबों रुपए की खरीदारी या तरक्याती प्रोग्राम्स पर काम जो है वो बगैर टेंडर कराया जा सकता है, क्या ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है आपका।
ऐसे कई शवाहिद मौजूद हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के काम इन्होंने इस तरह से कराए कि फर्ज यहाँ तो टेंडर नहीं छपाया, या अगर टेंडर छपाया भी है हाँ। तो मिली भगत करे के ऐसे अखबारात में जो जिसको हम डमी कहते हैं, जो बड़ा नाम होती है। मिसाल के तौर पर ठेका जो है सखर का है, तो ऐसे अखबार को ठेका मिला जिसकी कापियाँ सखर में जाएंगी ही नहीं, न सखर की तरफ अखबार की कापी जाएगी, न लड़कना में न कोई पढ़ेगा, न उसमें पार्टिसिपेट करेगा। उसके नतीजे में मनपसंद लोगों को जिनको ठेके देने हैं, जिनसे बड़ी भारी भरकम कमीशनें लेनी है, उनको ठेका देकर ये रकम की बंदर बाट करते हैं और काम मेजॉरिटी होता भी नहीं है। आज की जो स्टोरी है वो 6 अरब 20 करोड़ रुपए से ज़ायद एक टेंडर दिया गया है स्टोन पिचिंग का, कि दरिया हैदराबाद में पनियाली डिवीज़न है, उसके इंजीनियर साहब ने एक मशहूर आदमी है, हाजी साहब सिस्टम का एक आदमी है, उसको नवाजने के लिए 6 अरब 20 करोड़ रुपए का एक टेंडर दिया है। वो भी इसी जुगाड़ वाले तरीके से दिया, वर्क आर्डर दे दिया कि आप दरियाए सिंध में हाजीपुर के मकाम पर, ये तालका हाला मटेरी ज़िला में दरियाए सिंध का एक एरिया है हाजीपुर, वहाँ आप स्टोन पिचिंग करें। और उसको एडवांस पेमेंट भी कर दी और टेंडर भी नहीं हुआ है। और हम अपने नाज़रीन को ये दिखाएंगे कि वर्क आर्डर दे दिया गया और काम नहीं हुआ। आप मुझे बताएं, 6 अरब 20 करोड़, 6 अरब मतलब है कि 600 करोड़, 600 करोड़ इन्होंने हवा में उड़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं। इतनी बड़ी ज्यादती, इतनी बड़ी ज्यादती। इरिगेशन तो मुकम्मल तबाह हाल है, अगर मैं कहूँ ना, तबाह हाल है कि दुनिया के अगर एक्सपर्ट आ जाए ना, जितने पैसे इरिगेशन में लगे ना इस 15 सालों में, खुदा की कसम इन सबको लटका दे। वो लिखेगा कि लटका दो सबको, जितने पैसे लगे वो कहाँ गए पैसे। मुगीरी साहब ये बताएं कि बगैर टेंडर के कैसे करोड़ों अरबों रुपए के तरक्याती बिल ठेकेदारों को दे देते हैं, उनसे कोई पूछता नहीं है? देखें, बीच में नेब ने पूछना शुरू किया ना, सबसे बड़े बड़े केसेस जो है ना वो इरिगेशन के बने थे। इवन के उनके चीफ इंजीनियर तक गिरफ्तार हुए, इंजीनियर गिरफ्तार हुए, और वर्क सर्विसेज के भी लोग बहुत गिरफ्तार हुए। जहाँ भी इंजीनियरिंग है ना, तो वो सबसे ज़्यादा नेब में आए। और अभी भी बहुत सारे केसेस जो है एंटी करप्शन में FI में चले जाते हैं। जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग है, पैसा तो वहाँ पर है, क्योंकि उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। या तो अंदर का बंदा आपको बता दे, या कि एक्सपर्ट आ जाए आपको बताए। मिसाल के तौर पर अभी जिस हाजीपुर बंद का हम जिक्र करें, 6 अरब 20 करोड़ पे स्टोन पिचिंग, अब कहेंगे कि हमने इतने 1000 टन जो है पत्थर हमने दरिया में डाल दिए, तो पानी तो ले गया। अब कहाँ से प्रूव करेंगे वो पत्थर कहाँ है? हाँ। यही तो मजे हैं इरिगेशन के कि ये पैसे जो है ना, पानी अरबों रुपए में पानी में बहा देते, और वही अरबों रुपए इनके जेबों में आते हैं, ये बंदर बाट करते। आप तस्वीर नहीं कर सकते कि इरिगेशन के अफसरान कितने अमीर हैं, मिलियनर नहीं हैं, बिलियनर हैं। अगर मैं यही कह रहा हूँ कि नेब को अगर वो खुला छोड़ दे, नेब के हाथ पांव उन्होंने जो काट दिए ऑर्डिनेंस के, वो छोड़ दे ना, और कुछ ना करे ना, सिंध में सिर्फ इरिगेशन और वर्क सर्विसेज पे काम करे ना, आप यकीन करें पूरा साल जो है ना इनका काम खत्म ना हो, इतने स्कैंडल्स आएंगे। काम करे तो फिर है ना मुगीरी साहब, अब काम करे कौन? एक और पार्ट है, यही तो मसला है कि इन करप्ट लोगों के जो परवरिश करने वाले, इनको संभालने वाले वही लोग हैं, बदकिस्मती से जो ऐवानों में चले जाते हैं, फिर वहाँ इस तरह की कानून साजी करते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी करने वाले इदारे, जो एहतसाब करने वाले इदारे, उनके हाथ पांव बांध देते हैं, उनके पर काट देते हैं, तो क्या करेंगे वो? लेकिन इससे भी अहम मसला एक और है जो हमने अपनी इस खबर के आगाज में बताया था कि इससे मुतालिक IMF के साथ भी बहुत से जो माहिदे किए गए थे, जो वादे किए गए थे, उसकी भी धज्जियां उड़ा दी हैं अफसरान की जानिब से। तो टेंडर के हवाले से IMF की जानिब से क्या शराइत रखी गई थी जिसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिसकी खिलाफ वर्जी की गई है? मैं थोड़ी करेक्शन करूंगा कि IMF वालों के शराइत भी थे, लेकिन इनको ज़्यादातर सख्ती जो है वर्ल्ड बैंक वालों ने की। वर्ल्ड बैंक वालों ने कहा कि आप जितनी भी खरीदारी करेंगे वो टेंडरिंग करेंगे, टेंडरिंग से बाहर जाएंगे तो हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। तो वफाक की हुकूमत ने तमाम सूबों को सख्ती से हिदायत की। आप हैरान हो जाएंगी कि बलूचिस्तान इस पर अमल दरामद कर रहा है। बलूचिस्तान जिस पे हम सब उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं कि बैकवर्ड एरिया है, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ अमल दरामद हो रहा है। बिल्कुल पंजाब में हो रहा है और हमसे ज़्यादा KPK में हो रहा है, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। तो ये जब हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, तो फिर पैसे तो नहीं बनेंगे। फिर अरबों रुपए के जो इनके अकाउंट्स में निकल रहे हैं, बाहर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है,
आप इनको देखें कि एक इंजीनियर है 17 ग्रेड का 18 का, उनके ये देखें कि उसकी जो लिविंग लाइफ है, लिविंग स्टाइल है, वो कितना अमीरों वाला है, शाही खानदानों वाला है बेचारे गरीब 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख तनख्वाह लेने वाले। आप देखें इनकी सोच तो देखें, आप तस्वर नहीं कर सकते। मेरे सोच मुझे बता रहे हैं कि इस 2 महकमों जिनका हम जिक्र